कथा अध्याय 11। बोलो शिव भोले बाबा की जय हो। ऋषियों ने पूछा, सूजी शिवलिंग को किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस देश काल में किस द्रव्य को उसको निर्मित करना चाहिए। सूजी ने कहा, मैं तुम्हें लोगों से विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो एवं समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र ऋतु में नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुकूल ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन किया जा सके। पार्थिव द्रव्य, जलमय द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पतो लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी। शिव पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा अथवा बीच में पतला होना चाहिए। ऐसे लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण है उसी का पीठ भी बनाना चाहिए। यही सतावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष भी बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होने पर कोई दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक निर्माण या देवालय बनवावे जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़, दर्पण के समान स्वच्छ, उसे 9 प्रकार के रत्नों से विशुद्ध किया जाए। उसे पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों जहाँ शिवलिंग को स्थापित करना। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा और नवरत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को मंत्रों के साथ छोड़े। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्र ओम सगोजात प्रदजामि, सगोजात वे नमो नमः, भवे नातिभे स्वभवोद्भवाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकराणाय नमः, ओम बल विकराणाय नमः, ओम बाल नमो पल प्रमथमाय नमः, ओम सर्वभूत भूत दमाय नमः, मनोरथ नमः द्वारा शिवलिंग के 5 स्थानों को पूजन करने, अग्नि से हविष की अनेक आहुतियाँ दे और परिवार सहित उस मेरी करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा बंधु बांधवों सहित संचाई वस्तु देकर कर याचकों को जड़ सुगण ग्रह, भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि वैभव प्रदान करें। सतावर जगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके गड्ढे में स्वर्ण 9 प्रकार के रत्नों को भरकर सदोजाति अवैधिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उत्तम गड्ढे में शिवलिंग की स्थापित करके उसके पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करने से नित्य लेप दीर्घकाल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वेर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सारांश की भूमि, संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कह गई है, वैसे ही वेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर प्रतिष्ठा अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जहाँ लिंग प्रतिष्ठा हुई वह स्थान के बाहर उत्सव के लिए सवारी निकालने आदि के हेतु मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से ही लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्रह्म मूर्ति लेने के लिए वही पुरुष योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी जो महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। सतावर एवं जगम के भेद द्वारा लिंग 2 प्रकार का बोला गया है। वृक्ष, लता आदि से सतावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि जंगम लिंग। सतावर लिंग को सोचने आदि के द्वारा सेवन करनी चाहिए और जगम लिंग की तृप्ति आहार एवं जल आदि देकर किया जाना उचित है। उन सतावर जगम जीवों को सुख पहुँचाने से अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है। हे विद्वान पुरुष मानते हैं कि यो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस
तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला अथवा चरलिंग से द्वारा यथोचित रीति के कर्मश पूजन करे। यह पूजन शिव पद प्रदायक आह्वान, आसन, अज्ञ, पाद पदंगण, अचामन, अभगण, पूर्व स्नान, वस्त्र एवं यथोपति गंधर्व, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार है। अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। विशेष नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण और तर्पण यह सब यथाशक्ति नित्य करे। यह इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद प्राप्त कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य, ऋषियों, देवता अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू अथवा अपने नूतन स्थापित किए शिवलिंग में उपचार समर्पण पूर्वक पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से ऊपर जो कुछ कहा गया है मनुष्य वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। कर्म से परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म आदि इत्यादि से अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करना करें। अथवा प्रतिदिन उस 10,000 प्रणव मंत्र जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जब काल के मकरांत प्रणव का उच्चारण मंत्र की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप की करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष सम्मान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र जाप किया कर जाए तो दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र भी जाप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृत्व न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण ज्ञानी रूप सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय उच्चारण का विधान है। द्विचेतन के लिए अंत में पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वह शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए वह कहीं विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण का विधान है, अर्थात वह शिवाय नमः जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति है, अर्थात वह नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3, 4 करोड़ का जाप करने से मनुष्य कर्म से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है। तो मंत्र के में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जाप करें अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर उतने लाख जाप करें। इस तरह से जाप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझ लेना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूर्ण कर लिया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र जप करे। ऐसा करने से गायत्री मंत्र शिव पद को प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्र और वैदिक सूत्रों को नियम पूर्व अनुरूप जप करना चाहिए। वेदों का प्रणय के शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। न्याय व जो बहुत मंत्र है उनका भी भक्ति पूर्वक जितने अक्षर हैं उनके 1 लाख जप करे। इस प्रकार यह तो शक्ति जप करता वह कर्म शिव पद को मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी मंत्र को अपनाकर मृत्यु प्रयत्न प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। तो ओम मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगता है, वह शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने, बुहारने आदि की शिव व्यवस्था करता है, वह पुण्य कर्म को शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है उनमें से भक्तिपूर्वक नित्य निवास करें, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला है। अंत विद्वान पुरुष का भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। शिव के इन पूर्ण क्षेत्रों से स्थित मानव द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग अथवा प्रकट से स्वयंभू शिवलिंग का पूजन आदि से मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआ और पोखरों आदि का शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा वचन है, वहाँ स्नान, दान आदि जप करने से भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है। अंत मृत्यु प्रयत्न शिव क्षेत्र में आश्रय लेना चाहिए। जो शिव क्षेत्र में अपनी किसी मृत्यु संबंधी का दाह दशाएं, मासिक श्राद्ध, संपणीकरण या वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा किसी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। अंत वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5 दिन या 1 रात में निवास करने वाले को भी कर्म शिव की प्राप्ति होती है। लोग के अपने अपने वन के अनुसार पालन करने में शिव मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं।
लोग के अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से मनुष्य शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। वर्णाकुल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पा लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म से अभिष्ट फल को शीघ्र पा लेता है। निष्काम भाव से किया वो सारा काम साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग प्रातः, मध्याह्न और सदैव में 3 तीनों कर्मश एक एक प्रकार कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल सहस्त्र विदित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय निर्धारित, मध्याह्न काल कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। किसी प्रकार रात्रि में समय का विभाजन किया। अगर रात के 4 पहरों से जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेष उसी काल में भी भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष अधिक सदाचारी और पाप से डरता है, उन्हें उन सभी कर्मों का पूरा फल की प्राप्ति कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं, ये हमें संक्षेप में बताइए। सूत जी ने कहा, श्रद्धा के साथ तुम सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन करोगे। शिव भोले भंडारी की जय हो।